नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। विभाग नियम बदलता रहा और उलझती चली गई शिक्षकों की भर्ती, 3 साल से पूरी नहीं हुई प्रक्रिया। शिक्षा विभाग नियम बदलता रहा और शिक्षकों की भर्ती उलझती चली गई। यही वजह है कि वर्ष 2020 में 2600 पदों के लिए शुरू हुई भर्ती 3 साल बाद भी पूरी न होकर एक बार फिर से कानूनी दांवपेच में फंस गई है। शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले से स्नातक में 50% से कम अंक वाले भर्ती हो चुके शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होंगी। वहीं इस दायरे में आ रहे अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर अब भर्ती नहीं हो पाएंगी। चंपावत में तापमान में सुधार से राहत, आसमान साफ, आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना। चंपावत के तापमान में लगातार दूसरे दिन सुधार देखने को मिला। तापमान में वृद्धि की वजह से ठंड से राहत मिली। शनिवार को चंपावत जिला मुख्यालय के तापमान में 1.3 डिग्री की वृद्धि देखी गई। लोहाघाट के पारे में 0.9 डिग्री का सुधार देखने को मिला। शनिवार को जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहे। मैदानी क्षेत्रों में आसमान साफ रहा। लोहाघाट का न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री, चंपावत का 6.3 डिग्री रहा। 23 को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आएंगे उपराष्ट्रपति, वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 23 दिसंबर को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आ रहे हैं। उनके आगमन की तैयारियों के लिए डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। उपराष्ट्रपति स्वामी दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ में शामिल होंगे। डीएम ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, स्वामी भूमानंद हॉस्पिटल और उपराष्ट्रपति के भ्रमण रूट का स्थलीय निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने उखाड़ा एसबीआई का एटीएम, लाखों की नकदी चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। स्कॉर्पियो सवार बदमाश रुड़की लक्सर मार्ग स्थित नगर पंचायत ढडेरा में शिव मंदिर के सामने लगे एसबीआई के एटीएम को उखाड़ ले गए, जिसमें लाखों रुपए की नकदी बताई गई। घटना का पता उस समय लगा जब लोग सुबह घूमने निकले। इसके बाद सीसीटीवी खंगाले गए तो लुटेरे स्कॉर्पियो से आए और एटीएम को उखाड़ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई गई। धर्मस्थल हटाने पहुंची टीम को झेलना पड़ा लोगों का विरोध। घंटों चली वार्ता के बाद बेरंग लौटना पड़ा। हरिद्वार पौष कॉलोनी गोविंदपुरी में बने कमंडल वाले बाबा के सिद्धपीठ स्थल को हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा। घंटों वार्ता के बाद आखिरकार टीम को बेरंग लौटना पड़ा। एसडीएम ने सिद्धपीठ से जुड़े लोगों को 1 हफ्ते में रीति रिवाज के साथ सिद्धपीठ को हटाने का समय दिया है। भाजपा विधायक के आवास के सामने धरना, नारेबाजी के बाद चाय की चुस्कियों में हल्का हुआ माहौल। काशीपुर में पिछले 6 साल से भी ज्यादा समय से निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पूरा न किए जाने के विरोध में जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने अपने साथियों के साथ पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के आवास पर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। साथ ही उन्होंने इस पुल का निर्माण कर रही निजी कंपनी के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार से जुड़े सुझाव कोर्ट में पेश, फरवरी में होगी अगली सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर के अंदरूनी मार्ग स्नोव्यू, बिड़ला, जू रोड, सीआरएसटी स्कूल, हेड पोस्ट ऑफिस, सुखाताल, तल्लीताल, धर्मशाला और अन्य मार्गों पर स्थित होटल स्वामियों और स्थानीय लोगों की ओर से सड़क पर अवैध रूप से वाहन खड़े करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। साइबर अपराधियों ने चमोली पुलिस का ऑफिशियल फेसबुक पेज किया हैक, विभाग में मचा हड़कंप। साइबर अपराधियों ने चमोली पुलिस का ऑफिशियल फेसबुक पेज हैक कर डाला। फेसबुक पेज पर पुलिस के लोगो वाली तस्वीर को हटाकर आपत्तिजनक तस्वीर लगा दी गई। घटना के बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं, असमंजस में परीक्षार्थी नहीं बना पा रहे पढ़ाई की बेहतर कार्य योजना। वर्ष 2023 के दिसंबर का प्रथम पखवाड़ा बीत चुका है, लेकिन उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा और परीक्षा परिषद अब तक हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित नहीं कर सका। इससे राज्य के 2.50 लाख से अधिक बोर्ड परीक्षार्थी असमंजस में हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में झनकैया मेलाघाट मार्ग पर डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार एक युवक की मौत, एक गंभीर। झनकैया मेलाघाट मार्ग पर सूखा पुल के पास डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव स्वजनों को सौंप दिया, जबकि चिकित्सकों ने उसके चचेरे भाई को प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। बागेश्वर में नए स्टार्टअप को मिलेंगे आयाम, संवरेगा युवाओं का भविष्य। राजकीय महाविद्यालय दुगनाकुरी में कार्यरत डॉक्टर विवेक कुमार को उच्च शिक्षा विभाग के देवभूमि उद्यमिता योजना का नोडल अधिकारी और मेंटर नियुक्त किया गया। सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता, स्टार्टअप और नवाचार इनोवेशन को बढ़ाने को भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद से MOU किया गया। देवभूमि उद्यमिता योजना लागू की। अल्मोड़ा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 2 लाख रुपए की चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा में 2 लाख रुपए मूल्य की चरस के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। भीमताल डैम की मरम्मत का काम जल्द होगा शुरू, दरारों के अध्ययन को दिल्ली से पहुंची टीम, ड्रिलिंग कार्य शुरू। वर्षों से खस्ताहाल भीमताल डैम की मरम्मत का काम अब जल्द शुरू होगा। शुक्रवार को दिल्ली से पहुंची जियो टेक्निकल विशेषज्ञों की टीम ने डैम की दरारें और रिसाव वाली जगहों को जानने के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी है। इसके बाद सेंसर फिट किया जाएगा, जिससे विज्ञानी आसानी से डैम पर नजर रख सकेंगे। अपराधियों पर कसी जा रही नकेल, 2 महिलाओं सहित 7 पर हुई गैंगस्टर की कार्रवाई। उत्तराखंड में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। नशा तस्करी व गोकशी में लिप्त आरोपितों के लगातार जेल जाने के बाद नशे व गोकशी का कारोबार बंद न करने वाले सक्रिय अपराधियों के नाक में नकेल कसने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। 9,500 सरकारी राशन विक्रेता 1 जनवरी से नहीं बांटेंगे अनाज, लाभांश और मानदेय नहीं मिलने से हैं नाराज। प्रदेश के सभी 9500 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने 1 जनवरी 2024 से बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर ब्रजवासी ने कहा, राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर यह निर्णय लिया गया है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।